हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका नॉलेज जोन पर। और एक बार फिर से हम आ गए हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि रीजनिंग पार्ट 3 के नाम से है। और यहाँ पे रीजनिंग के हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें देखने वाले हैं। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं प्रश्न। और लास्ट में एक प्रश्न आपको दिया जाएगा जो कि आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि उसका उत्तर कितना होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, नीचे लिखी गई जो श्रृंखला है वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और उसके पहले कुछ ना कुछ एक सीरीज लिखी गई है, एक श्रृंखला लिखी गई है। तो सबसे पहले हम श्रृंखला पे ध्यान देंगे, श्रृंखला क्या कह रही है। देखिए, श्रृंखला एक प्रकार का रिलेशन हमको दर्शाएगी, उसी को हमको पकड़ना है और उसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहले लिखा है 19, उसके बाद है 9, फिर है 28, फिर है 37, फिर है 65 और फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सबसे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है कि यहाँ पर एक श्रृंखला जो है वो किस रूप में है, अंतर के रूप में है, गुणे के रूप में है, जोड़ के रूप में है या अल्टरनेट के रूप में। ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी होगी, उसके बाद ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 19 है ना, 19 के बाद ये 9 मिल रहा है, इससे छोटा अंक मिल रहा है। इसका मतलब 19 में हम कुछ जोड़ के इससे छोटा अंक कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते। 19 जो है वो बड़ा है और यहाँ जो संख्या मिल रही है वो छोटी मिल रही है। इसका मतलब 19 में हम किसी चीज़ का गुणा और जोड़ नहीं करेंगे कि 9 हमको मिल जाए, क्योंकि जोड़ने पे तो ज़्यादा मिल जाएगा, गुणा पे भी ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन पे हम देखिए हमको क्या करना है। देखिए, अंतर देखेंगे। अगर इसके और इसके बीच में हम लोग अंतर देख लें तो 19 और 9 के बीच में अंतर कितने का है, 10 का है। इसके बीच में अंतर देखेंगे तो ज़्यादा है, मतलब अंतर वाला भी हमको काम यहाँ पे करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब दूसरा हम लोग कुछ नियम लगाएंगे, कुछ दूसरा नियम लगाएंगे यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इन दोनों को, जैसे इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या ये मिल जाएगा। ठीक है, एक संख्या में इसमें कुछ जोड़ने पर तो 9 नहीं मिल रहा था क्योंकि ये उससे छोटा संख्या था, अभी हमने आपको बताया। बट अगर दो संख्याओं को ले लिया जाए और उन दोनों को जोड़ा जाए तो क्या तीसरी संख्या मिलेगी। तो देखिए, यहाँ पे 19 है और यहाँ पे 9 है। अगर आप 19 और 9 को जोड़ेंगे, 19 और 9 को अगर आप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 28। ये तीसरा वाला संख्या मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, इसको और इसको, तो ये वाला मिल जा रहा है। ठीक है, फिर क्या करना होगा, देखिए इसको हम इसको जोड़ें तो ये मिल गया। अब इसको और इसको जोड़ेंगे, 9 और 28 को, तो ये भी मिलना चाहिए। तो 9 और 28 को जोड़ेंगे तो आपका 37 मिल जाएगा। फिर 28 और 37 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 28 और 37, यानी इसको और इसको जोड़ेंगे तो 65 मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 37 और 65 अगर हम दोनों जोड़ दें तो यहाँ जो संख्या रहेगा वो मिल जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से आप समझ लीजिए, एक बार फिर से समझिए। देखिए, यहाँ पर अगर हम इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, फिर इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, और फिर इसको और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ जो रहेगा संख्या वो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 19 और 9 को जोड़ें तो 28 मिला, 9 और 28 को जोड़ेंगे तो 37 मिलेगा, 28 और 37 को जोड़ेंगे तो 65 मिलेगा, और 37 और 65 को जोड़ेंगे तो यहाँ जो संख्या होगा वो मिलेगा। तो 37 और 65 को अगर आप जोड़ेंगे, 37 और 65 को अगर आप जोड़ेंगे तो देखिए 7 5 12 हासिल आपका 1 हो गया, और 6 और 3 9 और 1 10, 102 मिलेगा, जो कि आपको ऑप्शन बी पे दिखाई दे रहा है। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी पे दिखाई दे रहा है 102। तो ये आपका 102 जो है वो आपका सही हो जाएगा। कोई समस्या इसमें नहीं होना चाहिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एक संख्या को जोड़ने पे हमको ये संख्या नहीं मिल रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे दो संख्याओं को जोड़ा है आपस में। इसको और इसको जोड़ने से ये मिला है, फिर 9 और 28 को जोड़ने से ये मिला है, फिर 28 और 37 को जोड़ने से ये मिला है, फिर 37 और 65 को जोड़ने से यहाँ संख्या मिल जाएगा जो भी होगा। तो 102 आया है, आपका ऑप्शन नंबर बी पे दिखाई दे रहा है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। यहाँ देखिए, नीचे दी गई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे दो प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई देंगे, दो प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी ये हमको बताना है। यहाँ देखिए, ये 53 है और 53 का रिलेशन जो है वो 35 से है। ये अनुपात देख के आप लोग घबराइएगा नहीं, अनुपात केवल रिलेशन दर्शा रहा है। यहाँ ये नहीं है कि इसका गुणा इसमें कर दें, इसका गुणा इसमें कर दें, वो सवाल लगा रहे हैं, वो क्लास 10th 12 नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पे हमको रिलेशन बताया जा रहा है। ठीक है,
रिलेशन एक बताया जा रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे खोजेंगे। तो देखिए अभी देखिए 53 का जो रिलेशन है वो 35 से है। इसी प्रकार यहाँ जो संख्या है कि उसका रिलेशन यहाँ वाली संख्या से होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ 53 और 35 के बीच में रिलेशन तो है, लेकिन कैसा रिलेशन है। अगर हम 53 को देखें और 35 को देखें, तो अगर 53 में देखें तो ये 2 डिजिट से मिलके बना है। इकाई वाला डिजिट इसका है 3 और दहाई वाला डिजिट है 5। इसी प्रकार 35 को देखेंगे तो ये भी 2 डिजिट से मिलके बना है, 5 इकाई वाले 5 और दहाई वाला 3। अगर देखा जाए तो ये दो डिजिट हैं दोनों में, वो दोनों डिजिट समान है, बट उसका प्लेस चेंज है। यहाँ पे इकाई वाला अंक 3 है और यहाँ पे इकाई वाला अंक 5 है। तो यहाँ पे इकाई वाला अंक 5 हो गया और दहाई वाला 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे इकाई वाला 3 था और दहाई वाला 5 था, यहाँ इकाई वाला 5 हो गया, दहाई वाला 3 हो गया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ ये एक दूसरे के उल्टे हैं। देखिए 53 और 35 एक दूसरे का जो डिजिट है वो उल्टा है। यहाँ दहाई की जगह पे 5 था तो यहाँ इकाई की जगह पे 5 हो गया, यहाँ इकाई की जगह पे 3 था तो यहाँ दहाई की जगह पे 3 हो गया। मतलब उल्टा है एक दूसरे से। तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे और ऑप्शन में जो भी डिजिट वहाँ पे उल्टे रिलेशन में होंगे वही आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पहला ऑप्शन आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है 37 और ये 73। ये देखा जाए तो ये दूसरे के उल्टे में। देखिए यहाँ इकाई का अंक 7 है तो यहाँ दहाई का अंक 7 दिखाई दे रहा है, यहाँ दहाई का अंक 3 है तो यहाँ इकाई का अंक 3 दिखाई दे रहा है। मतलब ये उल्टा रिलेशन दर्शा रहा है। तो ये तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए किसी में उल्टा रिलेशन दर्शा रहा है, देखिए यहाँ 42 है, 42 में इकाई का अंक 2 है तो यहाँ पे चलिए दहाई का अंक 2 हो गया, बट यहाँ दहाई का अंक 4 है और यहाँ इकाई का अंक 2 हो जा रहा है। मतलब ये उल्टा नहीं है। इसी प्रकार ये भी देखेंगे तो ये भी उल्टा नहीं है। यहाँ इकाई का अंक 6 है और यहाँ पे दहाई का अंक 6 है, चलो ठीक है, बट यहाँ दहाई का अंक 1 हो गया और इकाई का अंक 2 हो गया। उल्टा देखिए इकाई का अंक 4 है तो दहाई का अंक 4 है, चलिए ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। बट यहाँ दहाई का अंक 5 है और इकाई का अंक 3 है, तो ये भी गलत हो गया। ये आपके गलत हो गए, पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। तो यहाँ पे जो पहला आपका ऑप्शन है वो सही हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर अपने फ्रेंडों में जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। नीचे दी गई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है, या पूर्ति कीजिए, जो भी है। आप यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है आपका, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे ना ये जो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये टॉप टू बॉटम ये वाला, इसमें हमको एक रिलेशन दर्शाना है। जैसे यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट आपका 98 आया, इसका रिजल्ट आपका 100 आया, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, ये रिजल्ट बता रहा है। रिजल्ट इनका जो है आपस में गुणा करिए, जोड़ करिए, घटाना करिए, कुछ भी करिए, ये रिजल्ट बता रहा है। तो यहाँ पे भी रिजल्ट ही हमको बताने हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे रिजल्ट आपको बताना है, ठीक है। तो अब देखिए 11 है, 2 है और 4 है। अगर आप देखिए इन तीनों को अगर जोड़ देंगे ना तो 98 आने का कोई चांस ही नहीं है। अगर तीनों को आप जोड़ देंगे तो कितना होगा, बहुत हो जाएगा। देखिए 11 और 2 13, 4 17, 98 तो बहुत बड़ा अंक हो गया, वो आने का कोई चांस ही नहीं है। इसी प्रकार इन दोनों में अगर आ जाएंगे तो भी आपका 100 आने का कोई चांस नहीं है। तो जोड़ने से तो कोई रिलेशन हमको मिल ही नहीं रहा। गुणा पे चलते हैं, गुणा पे देखिए 11 और 2 का गुणा करेंगे। अगर हम 11 और 2 का गुणा करेंगे तो 11 दूना, अब फिर 4 का भी गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 और 22 चौक कितना हो जाएगा 88। कुछ नज़दीक में ये पहुंचा है, बट 98 नहीं पहुंचा है, 88 पहुंचा है। कोई नहीं, इसका हम लोग करते हैं इस वाले बीच वाले का। तो 3 गुणे 6 गुणे 5, देखिए 3 छक 18 और 18 पचे 90, ये भी पहुंचा है। बट यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो यहाँ 88 आया है इसका वाला गुणा करने पर, इसका, ठीक है, और यहाँ 98 आया है इसका गुणा करने पर, ठीक है। तो नहीं, यहाँ पे आया है 90, इसका 90 आया है और इसका 88 आया है। तो लेकिन यहाँ पे 98 है, तो अगर 88 आया उसमें हम 10 जोड़ दें तो हो जाएगा 98। जैसे आपका 88 आया ना, इसका 88 आया गुणा करने पे, 88 में अगर हम 10 को जोड़ दें तो ये 98 मिल जाएगा, जो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार इसका गुणा करने पे कितना आया था, 90 आया था, 90 में 10 जोड़ देंगे तो हमको 100 मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। तो उसी प्रकार हम लोग इसका भी सॉल्व करेंगे, इसका, ठीक है। अब इसका भी उसी प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसी प्रकार इसका भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखिए इसका गुणा करेंगे 8 गुणे 9 गुणे 1 और जो भी आएगा उसमें 10 जोड़ देंगे तो 8 9
72 और 72 इक्यानम 72, यानी इसका 72 हुआ और 10 जोड़ना है हमको, तो 72 और 10 82, कितना आया 82 आया। ठीक है, तो 82 हमको कहाँ दिखाई दे रहा है, 82 आपका ऑप्शन नंबर डी पे दिखाई दे रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे 82 आपका राइट आंसर है। समझ में आया क्वेश्चन, बहुत ईजी था, कुछ करना नहीं था यहाँ पर। एक बार फिर से हम बताते हैं, देखिए इसका तीनों का आप गुणा करिएगा, 11 2 का तो 11 दूना 22, और फिर 22 का गुणा 4 में तो 22 चौक 88, और 88 जो है ना उसमें 10 जोड़ दीजिए, तो 88 और 10 98, ये मिल गया। फिर यहाँ पे देखिए इसका गुणा इसमें, तो 3 छक 18, फिर 18 गुणा 5 में 18 5 90, और 90 में 10 जोड़ दीजिए तो 100 मिल जाएगा। इसी प्रकार इसका 8 9 72, फिर 72 का नंबर 72, और फिर 10 जोड़ दीजिए तो 72 और 10 82, तो यहाँ पे आपका 82 मिल जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। नीचे दी गई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ भी रिक्त स्थानों को ही भरना है, और यहाँ पे हमको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे स्थान पे कौन सी संख्या आएगी इसको हमको बताना है। तो यहाँ देखिए 41 का रिलेशन, अभी ऐसा क्वेश्चन हमने आपको बताया है कि जहाँ पे इसका रिलेशन इससे होता है और इसका रिलेशन इससे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन पहले हम देखते हैं। तो यहाँ पे 41 का जो रिलेशन है वो 4 से है, मतलब 41 का जो रिलेशन है वो 4 से, और 37 का जो रिलेशन होगा वो यहाँ वाली संख्या से होगा, बट यहाँ तो अभी संख्या आया नहीं है कुछ। तो पहले हम 41 को सॉल्व करेंगे। देखिए 41 के साथ ऐसा मतलब क्या किया जाए कि ये 4 के साथ रिलेशन उसका बन जाए। तो देखिए 41 जो है वो दो डिजिट से मिलके बना है, 1 और 4। ठीक है, इकाई का अंक 1 है और दहाई का अंक 4 है। अगर यहाँ पे हम इन दोनों का गुणा कर दें, मतलब एक एक अंक डिजिट करके, एक अंक करके इनका गुणा कर दें। 41 है ना, तो 41 दो डिजिट से मिलके बना है 4 और 1 से, तो हम 4 और 1 का गुणा कर दें तो हमको 4 मिल जाएगा, ये वाली संख्या मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम 41 का एक एक डिजिट करके गुणा कर दें तो ये वाली संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार 37 का भी एक एक अंक करके गुणा कर दीजिए, 3 और 7 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 7 21, आपको ऑप्शन नंबर सी पे दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे केवल आपको दिमाग लगाना होता है, ट्रिक लगाना होता है कि रिलेशन क्या दर्शा रहा है। बाकी क्वेश्चन जो आपके रीजनिंग के होते हैं बहुत बड़े नहीं होते हैं, थोड़ा तर्क शक्ति होता है ना, क्योंकि इसका तर्क लगाना होता है, बस इतना ही होता है, बाकी होते हैं क्वेश्चन छोटे ही। ठीक है, तो ये आपका जो आपको ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है वो आपका सही हो जाएगा 21, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसका एक एक डिजिट करके गुणा करें तो 4 इक्यानम 4 ये मिला है, तो इसका भी एक एक डिजिट करके गुणा करेंगे तो 3 सते 21, यहाँ पे 21 भरा जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। ये प्रश्न है अगला। ठीक है, ये है आपका अगला प्रश्न। नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उसके बीच में हम लोग चलेंगे वहाँ तक कि क्या रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे है आपका 46, यहाँ पे 41, यहाँ पे 35, यहाँ पे 30, यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ देखेंगे ना, तो ये आपका देखें अगर, तो ये संख्याएं आपकी घटती हुई प्रतीत हो रही है। देखिए यहाँ पे 46 था तो यहाँ 41 हो गया, फिर यहाँ 35 हो गया, 30 हो गया, यहाँ भी छोटी संख्या आएगी, यहाँ 19, यहाँ 13, मतलब घटता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, कोई ऐसी संख्या बीच में नहीं आई है जो इन संख्याओं से उसके पहले वाली संख्या से बड़ी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं आया है। तो मतलब यहाँ कोई ना कोई क्रम आपका जरूर काम करेगा जोड़ घटाने गुणे भाग में। एक बार देखते हैं, तो यहाँ देखिए अगर इसमें 46 और 41 के बीच में अंतर देखा जाए, मतलब अंतर घटाना देखा जाए, अंतर देखा जाए, तो कितने का अंतर है। देखिए 41 और 46 के बीच में 5 का अंतर है। फिर 41 और 45 के बीच, 35 के बीच में कितने का अंतर है, तो 35 5 40 41, 6 का अंतर है। यहाँ 5 का, यहाँ 6 का, फिर 35 और 30 के बीच में 5 का। अच्छा, अब यहाँ पे 3 क्रम से आपको ये पता चल रहा है, यहाँ 5 का क्रम हुआ, फिर 6, फिर 5, यानी अंतर पहले 5 का हुआ, फिर 6 का हुआ, फिर 5 का हुआ, तो अल्टरनेट चल रहा है। फिर यहाँ पे कितने का होगा, यहाँ भी 6 ही होना चाहिए। फिर इसके बाद इसका कितना होना चाहिए, 5, और फिर इसका कितना होना चाहिए, 6। ठीक है, पहले 5, फिर 6, फिर 5, फिर 6, फिर 5, फिर 6, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 30 था तो इसके बीच में अंतर कितने का, 6 का होना चाहिए, यानी 30 में से हम 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 24। यहाँ पे 24 भरा जाएगा। फिर 24 में से अब 5 का अंतर होना चाहिए, तो 24 और 19 के बीच में देख सकते हैं 5 ही का अंतर है। फिर 19 और 13 के बीच में 6 का अंतर है, मतलब ये रिलेशन जो है वो सही है। एक बार फिर से आप देखिए, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए इसके बीच में अंतर देखेंगे तो कितने का आया, 5 का।
ठीक है, क्योंकि 46 और 41 के बीच में 5 का अंतर है। फिर 41 और 35 के बीच में 6 का अंतर है। फिर 35 और 30 के बीच में 5 का अंतर है। तो इसी प्रकार इसके बीच में 6 का अंतर होगा। तो 30 और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो 6 का अंतर का मतलब 30 में से 6 घटा दीजिए, कितना आएगा 24। इसके बीच में 6 का अंतर होगा और यहाँ पे जो संख्या आएगी वो 24 आ गई। ठीक है, फिर इसके और इसके बीच में कितने का 5 का अंतर होगा। तो 24 और 19 के बीच में आप देख सकते हैं 5 ही का अंतर है, 19 और 5 24 होता है। फिर 19 और 13 के बीच में कितने का 6 का अंतर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 13 और 6 19 होता है, मतलब ये क्रम आपका सही है। पहले 5 का अंतर हुआ, फिर 6 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 5 का, फिर 6 का, एक अल्टरनेट क्रम में चलता हुआ चला गया। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन नंबर 24 किस पे है, ऑप्शन बी पे है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर 24। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है 24, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे 24 भरा जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, ये आपके लिए है। यहाँ पे आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। आपके पास ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग लगा के कमेंट में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि यहाँ पे कितना भरा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।